यूज्ड कार मार्केट हैज़ ग्रोन ड्रामेटिकली और मार्केट में बहुत सारी सेकेंड हैंड कार्स आ रही हैं। स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में बहुत सारी सेकेंड हैंड कार्स देखी जा रही हैं। और ये सब जो कार्स हैं ये टीयर 1 सिटीज़ से कई कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि टीयर 1 सिटीज़ से सेकेंड हैंड कार्स जो है वो टीयर 2 एंड टीयर 3 मार्केट में बेची जा रही हैं। देयर इज़ अ ड्रामेटिक बूम इन यूज्ड कार मार्केट एंड देर आर वेरियस रीजन्स कि क्यों सेकेंड हैंड कार को इतना प्रेफर किया जा रहा है आजकल। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड हैंड कार मार्केट के बारे में और सेकेंड हैंड कार्स के बारे में, और जानेंगे कि क्यों सेकेंड हैंड कार्स को प्रेफर किया जाना चाहिए। और हम आगे ये भी जानेंगे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सेकेंड हैंड कार्स लेते वक्त। सो व्हाई अ यूज्ड कार? सिंपल एंड शॉर्ट आंसर, पैसा बचता है। आपको उसका रजिस्ट्रेशन कम देना होता है, आपको उसका इंश्योरेंस कम देना होता है, और तमाम तरीके के टैक्स से आप बच जाते हैं। जो फर्स्ट ओनर होता है वो इन सब टैक्सेस को आपके लिए झेल चुका होता है, एंड सेकंड हैंड जब आप लेते हैं तो आपको ये सब टैक्सेस और ये सब जो एडिशनल चार्जेस है उनसे आप बच जाते हैं, और आप गाड़ी के डेप्रिसिएशन वैल्यू से भी बच जाते हैं। बट सेविंग मनी इज़ नेवर ईजी। अपने अपने चैलेंजेस के साथ चीज़ें आती हैं, और जो सेकेंड हैंड मार्केट है वो एक बहुत बड़ा स्कैम का अड्डा है। यहाँ बहुत बड़ा स्कैम किया जाता है और बहुत लोगों को यहाँ लूटा जाता है। लोगों को ख़राब गाड़ियाँ बेच दी जाती हैं और अपनी गाड़ी से छुटकारा पा लिया जाता है। सो आई हैव चेक्ड अराउंड 80 to 90 कार्स खरीदने के लिए, और इन सब कार्स को जब मैं देख रहा था और जब मैंने चेक किया तो बहुत सारी कार्स को मैंने रिजेक्ट भी किया, और इतने सारे एक्सपीरियंसेस आए। और इन सब एक्सपीरियंसेस को को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक चेकलिस्ट बनाया, एक ऐसा लिस्ट तैयार किया जिस लिस्ट के थ्रू अगर हम जाएं और अगर गाड़ी को परखें तो आप कभी भी धोखे से बचेंगे। तो विल गो इनटू दैट सेगमेंट एंड आई बी टेलिंग यू अबाउट द लिस्ट। तो जो पूरा कार का जो चेकिंग प्रोसीजर है उसको हमने 5 डिविजन्स में डिवाइड किया है। 5 डिविजन्स ऐसे हैं कि पहला डिवीजन पावर ट्रेन है, दूसरा सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग है, तीसरा बॉडी है, फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिफ्थ इज डॉक्यूमेंटेशन। सो वन बाय वन वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल दीज डिविजन्स एंड आई विल बी टेलिंग यू कि इन सब में आपको क्या क्या देखना है। तो शुरू करते हैं विद पावर ट्रेन। जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका इंजन। और इंजन में आपने सबसे पहले गाड़ी को चालू करना है और सबसे पहले गाड़ी का ब्लो बाय चेक करना है, इंजन ब्लो बाय चेक करना है। ब्लो बाय का एक शॉर्ट तरीके में आपको समझाऊं तो ब्लो बाय का मतलब होता है गाड़ी के पिस्टन्स होते हैं, गाड़ी के पिस्टन्स में जो रिंग्स लगी होती हैं वो रिंग्स जब वीक हो जाती हैं तो गाड़ी जो है एग्जॉस्ट गैसेस को ऊपर हेड में ट्रांसफर करने लगती है। और इसके कारण जब जैसे ही आप गाड़ी का ऑयल डिपस्टिक खोलते हैं तो उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस और प्रेशर की वजह से ऑयल के छींटे बाहर आते हैं। अगर आप कोई गाड़ी चेक कर रहे हैं और उसमें ऑयल के छींटे या गैसेस बाहर आ रही हैं इंजन ऑयल लेवल चेक करने वाली स्टिक से, तो दिस इज अ नो कार। आपको इसको बिल्कुल छोड़ देना है, आपको और कुछ भी नहीं चेक करना है इसके आगे, ये कार को आपको छोड़ देना है। द ब्लो बाय इज नेगेटिव, मतलब कोई भी एग्जॉस्ट गैसेस डिपस्टिक से बाहर नहीं आ रहा है। तो अब आप आगे बढ़ेंगे एंड वील बी चेकिंग साउंड ऑफ द इंजन, कि इंजन में कोई नॉकिंग या किसी प्रकार का रैटल तो नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम या टाइमिंग चेन या ऐसे किसी चीज़ का इशू आ रहा है, हम इसे चेक करेंगे। नेक्स्ट थिंग वील बी चेकिंग द कलर ऑफ एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट किस कलर का निकल रहा है। नेचुरली जब गाड़ी कोई भी हो या पेट्रोल हो या डीजल, आइडल कंडीशन में उसका एग्जॉस्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें से ब्लैक, वाइट या ब्लू किसी भी प्रकार का उसका कलर नहीं होना चाहिए। और आप एग्जॉस्ट को थोड़ा सा स्मेल करके देखेंगे, जब गाड़ी ऑयल बर्न करती है तो एक स्पेसिफिक स्मेल आता है, कुछ जले जैसी स्मेल आती है। उसके बाद आपने गाड़ी में बैठना है और उसे 30 मिनट्स तक स्ट्रेट चलाना है और उसको चेक करना है ओवर हीटिंग के लिए कि गाड़ी आपकी ओवर हीट तो नहीं हो रही है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इंजन डैशबोर्ड में कोई लाइट तो नहीं आ रहा है इंजन से रिलेटेड, इंजन चेक लाइट, सर्विस लाइट, इस चीज अगर ये कोई चीज़ आ रही है तो आपको उसको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट आप गाड़ी खड़ी करेंगे, खड़ी करने के बाद आप बॉनेट उठाएंगे, बॉनेट उठा के आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का लीक नहीं होना चाहिए। पहला ब्लो बाय, दूसरा लीक। अगर किसी भी प्रकार का ऑयल लीक आपको दिख रहा है इंजन में, आपको टॉर्च लेके देखना है, अंदर अंदर जाके देखना है कि कहीं कोई लीक ना हो। अगर ऑयल लीक दिख रहा है तो बहुत बड़ा खर्चा होता है ऑयल लीक को ठीक करना। कूलेंट लीक देखना है आपने। कूलेंट लीक जहां भी होता है, जो भी आपके कार का कूलेंट का कलर है, जनरली कूलेंट या तो ग्रीन होता है या तो पिंक होता है। अभी कुछ कार्स में ब्लू कलर का भी कूलेंट आने लगा है। तो आपको रबर होजेस में जहां से कूलेंट फ्लो होता है वहां पर
इन कलर के ट्रेसेस अगर दिख रहे हैं तो समझिए कि वो पाइप लीक है या वहाँ पर से कोई कूलेंट लीक हो रहा है, तो आपको उसका ध्यान देना है। उसके बाद आप जब कार ड्राइव कर रहे थे तो आपको ये मद्देनज़र रखना है कि गियर शिफ्ट्स आपके स्मूथ हों, और जब आपकी गाड़ी चले तो गियर सिस्टम जो, अगर आपका गाड़ी जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो लेफ्ट साइड में पैसेंजर सीट के सामने से कोई आवाज़ ना आए, रैटलिंग ना हो। अगर आपका गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो गियर के जस्ट नीचे से कोई आवाज़ ना है, आपको ये चेक करना है। उसके बाद आपको गाड़ी चलाते वक्त चेक कर लेना है कि क्लच कैसा है, क्लच हार्ड तो नहीं है, क्लच का बाइट बहुत ऊपर तो नहीं है, क्लच एकदम आखिरी में जाके तो नहीं खुल रहा है। जैसे बहुत गाड़ियों में जब क्लच जल जाता है तो वो सिर्फ उसका जो एक्शन है वो सिर्फ पेडल के ऊपर ऊपर रह जाता है, बाकी उसका कोई एक्शन, नीचे भी एकदम रबरी होता है, खाली ऊपर ऊपर एक्शन रहता है। आपको ये सारी चीज़ें पावर ट्रेन वाले डिवीजन में चेक कर लेनी है, और ये सारी चीज़ अगर ओके है तो देन वील गो टू द नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व करना है कि गाड़ी जब गड्ढों से निकलती है या ग्रेवल्स पे चलती है तो गड़गड़ गड़गड़ डर डर आवाज़ ना आए। उसके बाद आपको गाड़ी चलाना है और किसी को आपको ऑब्जर्व करने बोलना है टायर्स को। अगर टायर्स एक्सट्रीमली बाउंसी हैं, उछल रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उसका सस्पेंशन बिल्कुल जा चुका है। उसके बाद स्टीयरिंग को आपको देखना है कि स्टीयरिंग हार्ड या नॉइजी ना हो। स्टीयरिंग अब्रप्टली घुमा के देखना है, कोई भी तरह की कट नहीं आनी चाहिए, और स्टीयरिंग अपने आप वापस आ जाना चाहिए घूम के। कुछ एक कार्स है जिनमें ये चीज़ नहीं होती है। उसके बाद स्टीयरिंग चेक करने के लिए या सस्पेंशन चेक करने के लिए आपको हाईवे पे खुले रोड में गाड़ी को अराउंड 100 to 120 के स्पीड में चलाना है और देखना है कि गाड़ी बबल तो नहीं कर रही है, और एक साइड या ड्रैग ना कर रही हो गाड़ी। वेल एंड गुड, बढ़िया चीज़ है। अगर ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेते हैं तो नेक्स्ट सेगमेंट पे अपन चलते हैं, जो बॉडी का सेगमेंट है। अब बॉडी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी का, बिकॉज अगर गाड़ी एक्सीडेंटेड है तो सबसे पहले बॉडी में उसके आपको इश्यूज दिखेंगे। अब बॉडी में आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है, जैसे रबर जो ट्रिम्स होती हैं, ये रबर का ट्रिम है, अगर इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर वेल्ड स्पॉट्स होते हैं जहाँ कार के 2 पैनल्स को वेल्ड किया जाता है। जो मशीन से या जो शोरूम में, जो फैक्ट्री में जो वेल्ड होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्ड, और जो बाहर करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्ड। स्पॉट वेल्डिंग होती है, और यहाँ जो बाहर करते हैं ये मेकशिफ्ट वेल्डिंग होती है। तो आप अगर उनकी रेगुलरिटीज़ को चेक करेंगे सारे डोर्स में पीछे, और आपके जो टेल गेट है पैनल वहाँ चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि सिलिकॉन पेस्टिंग्स एक जैसी हो। वेल्ड करते हैं, वेल्डिंग के ऊपर जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पर सिलिकॉन पेस्टिंग कर देते हैं ताकि कोई भी लिक्विड या पानी वहाँ ना जाए, रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट आपको रस्टिंग चेक करनी है, स्पेशली जो डोर होते हैं, डोर के बॉटम पट्टी पे आपको रस्टिंग चेक करनी है, क्योंकि दैट इज़ द फेवरेट स्पॉट फॉर रस्टिंग। अब ये चेक करने के बाद आपको चेक करना है पेंट मिसमैच तो नहीं है, कहीं आपका गाड़ी डिफरेंट पेंट दिख रहा है, कहीं अलग अलग एंगल्स में आपको चेक करना है कि पेंट कहीं अलग अलग तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपको एक मैग्नेट कैरी करना है। जब आप मैग्नेट गाड़ी के पैनल्स में चिपका के देखेंगे तो यू विल फाइंड कि कहाँ मैग्नेट ज़्यादा अच्छे से चिपक पा रहा है और कहाँ बहुत ही वीक चिपक रहा है। जहाँ मैग्नेट वीक तरीके से चिपक रहा है वहाँ पर हैवी फिलर्स का यूज़ किया गया है, और वहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग हुई है, और बहुत ज़्यादा पुट्टी का यूज़ किया गया है वो पैनल को स्ट्रेट दिखाने के लिए या उसको प्लेन दिखाने के लिए। उसके बाद आपको बोनेट खोल के कार का चेसिस को अच्छे से एग्जामिन कर लेना है। किसी भी प्रकार का रस्टिंग, बेंड, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी गाड़ी में आपको जहाँ स्पेयर व्हील रखा जाता है, स्पेयर व्हील हैंगर या जो स्पेयर व्हील का जो कंपार्टमेंट होता है उसे चेक कर लेना है, क्योंकि वो भी एक फेवरेट स्पॉट होता है रस्ट का, क्योंकि वहाँ पानी जमा होता है। उसके बाद आपको जैक एंड स्पैनर है कि नहीं गाड़ी में, वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आप कर सकें तो गाड़ी का एक अंडर बॉडी एग्जामिनेशन आपको करना है, या फिर आप आपका फ़ोन जो है, आपके फ़ोन को रिकॉर्ड करके आप नीचे रख दीजिए और उसके थ्रू गाड़ी ड्राइव करिए बीच में रख के। आपको एक वीडियो फुटेज मिल जाएगा, स्लोली आप ड्राइव करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वीडियो फुटेज मिलेगा। तो आप उससे अंडर बॉडी स्कैन कर सकते हैं, या आपके पास कोई रैंप है तो आप रैंप में जाके गाड़ी लगा के आप देख सकते हैं कि गाड़ी बढ़िया से है नीचे से कि नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करना है गाड़ी में वो है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आपको प्राइमरीली गाड़ी का बैटरी चेक करना है। बैटरी के बाद आपको गाड़ी की सारी लाइट्स चेक कर लेनी है, फिर रियर एंड
फ्रंट वाइपर्स आपको चेक कर लेने हैं। फिर उसके बाद स्पेसिफिकली आपको ये चीज़ तो ज़रूर चेक करनी है कि जैसे ही आप गाड़ी का स्विच ऑन करें, जैसे ही आप चाबी घुमाएं या जैसे ही आप बटन दबाएं, तो गाड़ी की जो डैशबोर्ड है उसकी जो सारी लाइट्स हैं वो लाइट्स ऑन होनी चाहिए। 1 सेकेंड के लिए सारी गाड़ी की सारी डैशबोर्ड की जो लाइट्स होती हैं, चेक लाइट्स, वो ऑन होती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं। तो आपको वो चेक करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी डैशबोर्ड की सारी लाइट्स जो हैं वो फंक्शनल है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई बार फॉल्ट्स को छुपाने के लिए डैशबोर्ड को खोल के उसके अंदर वो लाइट्स के सामने स्टिकरिंग या ब्लैक टेप लगा दिया जाता है ताकि वो आपको दिखे ना वहाँ पर। तो ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली चेक करनी है। और अगर चेक करना है आपको कि अगर 4 या 5 या 6 इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस आपके नहीं काम कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिकली ये चेक करना है कि कहीं किसी प्रकार का वायरिंग डैमेज तो नहीं है आपकी गाड़ी में, कोई रैट इन्फेस्टेशन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये भी चीज़ जो है ये जेब पे बहुत भारी पड़ जाती है। उसके बाद आपको कार का एसी चला के चेक कर लेना है, दोनों भी, कोल्ड और हॉट दोनों एसी चेक कर लेना है। उसके बाद आपको गाड़ी के डोर्स चेक करने हैं, पावर विंडोज ओपन क्लोज हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद डोर ओपन क्लोज सेंसर्स चेक करने हैं, ORVM पूरे मूव हो रहे हैं कि नहीं वो चेक करना है। डोर लाइट्स, पडल लैम्प्स, ये सब आपने चेक कर लेना है। देन आपको चेक करना है गाड़ी का क्रूज कंट्रोल सही से काम कर रहा है कि नहीं, गाड़ी का जो गियर इंडिकेटर है वो काम कर रहा है कि नहीं, अगर गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है तो वो काम कर रहा है कि नहीं, आपके स्टीयरिंग में जो कंट्रोल है, जो आपके स्टीरियो को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन जो सामने MID लगा हुआ है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। और आपने ये भी देख लेना है कि सारे फ्यूजेस गाड़ी में, स्पेयर फ्यूज़ का जो एक पिकर होता है जिससे आप फ्यूज़ निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं, वो है या नहीं। फ्यूज़ बॉक्स जनरली 2-3 जगह पे होता है, एक बॉनेट के अंदर होता है, एक स्टीयरिंग व्हील के नीचे होता है और एक पीछे भी होता है अगर आपका 7 सीटर कार है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपने इतना चेक कर लेना है। फिर नेक्स्ट चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है गाड़ी के कि RC अवेलेबल है कि नहीं, RC में कोई किसी प्रकार का लोन तो नहीं चढ़ा है, हाइपोथिकेटेड तो नहीं है RC। उसके बाद गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करना है आपने, और आपने सामने वाले से पूछना है कि इंश्योरेंस के पास्ट क्लेम्स क्या हैं। उससे आपको पता चल जाएगा गाड़ी एक्सीडेंटेड है या नॉन एक्सीडेंटेड है। उसके बाद आपको उससे डीलर से पूछना है, जो भी आप डील कर रहे हैं, जिससे कि गाड़ी पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, गाड़ी कभी जब्त तो नहीं रही पुलिस स्टेशन में। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे POC वगैरह चेक करना है, सर्विस रिकॉर्ड्स आप चेक करवा सकते हैं गाड़ी के। और उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड में आपको उससे ये इंक्वायर करना है कि कोई मेजर पार्ट रिसेंटली चेंज हुआ है क्या, तो आपके पास एक आइडिया रहेगा कि ये पार्ट चेंज हो चुका है और जनरल सर्विस में नेक्स्ट आपको क्या चीज़ को रिप्लेस करना है। तो ये ऐसे 5 सेगमेंट्स बनाए हैं हमने, और अगर आप इन 5 सेगमेंट्स में आप अगर गाड़ी को लेते हैं, चेक करते हैं, तो आप बिल्कुल भी स्कैम में नहीं फंसेंगे और एक बेहतरीन गाड़ी आपके पास आएगी जो आप खूब एंजॉय करेंगे। तो होप सो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ टॉपिक। और हम आगे भी कई सारे वीडियोस के साथ आने वाले हैं। हमने प्लान किया है कि हम स्पेसिफिक कार्स को उठाएंगे और स्पेसिफिक मॉडल्स को उठाएंगे और उनमें क्या प्रोज और कॉन्स हैं, क्यों उन्हें सेकेंड हैंड मार्केट में लिया जाना चाहिए या क्या उनके कॉन्स हैं जिसकी वजह से उन्हें हमने अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो वील बी पिकिंग स्पेसिफिक कार्स। तो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड फॉर 10 to 15 minutes. It means a lot, and thank you so much. Goodbye. See you again.